नीतू, खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। बजट पेश होने से पहले यूपी कैबिनेट की बैठक हो रही है। सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हो रही है और 11 बजे पेश होगा यूपी का बजट। इस बार ये नवा बजट जो है उत्तर प्रदेश का पेश होने जा रहा है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना विधानसभा में बजट पेश करेंगे और 18 फरवरी को बजट सत्र की शुरुआत हुई थी, आज 20 फरवरी। ऐसे में आज उत्तर प्रदेश का बजट आ रहा है। अलग अलग वर्ग जो है अपनी अपनी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। किसान उत्तर प्रदेश के, इसके अलावा महिलाओं की बात की जाए, युवाओं की बात की जाए तो अपनी अपनी उम्मीदों के साथ वो इस बजट पर निगाहें लगाए बैठे हुए हैं। अब देखना यही है कि उत्तर प्रदेश में जब आज बजट पेश किया जाएगा तो किन वर्गों को खास फोकस उन पर रहेगा और इस बार का बजट कैसा रहता है। तो फिलहाल सुबह 11 बजे ये बजट पेश किया जाना है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करेंगे। बेहद महत्वपूर्ण है ये देखना कि उत्तर प्रदेश आने वाले समय में किस तरीके से आगे बढ़ेगा, ये बजट भी तय करेगा। और कहा यह भी जा रहा है कि इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर तमाम जो डेवलपमेंट है उस पर ध्यान दिया जाएगा। बहरहाल गरीब किसान जो युवा हैं उन पर भी ज्यादा फोकस रहने वाला है, रोजगार पर भी फोकस रहने वाले हैं। तो देखना अहम होगा कि आखिरकार क्या कुछ महत्वपूर्ण होगा इस बजट में। और अब बात करेंगे दिल्ली सीएम की। 27 साल बाद आज दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। रेखा गुप्ता आज दिल्ली की मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। उनके साथ 6 विधायक मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। जी हां, जानकारी के मुताबिक परवेश वर्मा, मंजिंदर सिंह सिरसा, रविंद्र इंद्राज, कपिल मिश्रा, आशीष सूद और पंकज सिंह को मंत्री पद दिया जा सकता है। बहरहाल ये तो तब पता चलेगा जब मुख्यमंत्री बनेंगी और उसके बाद ये पता होगा कि आखिरकार वो कौन से विधायक हैं जिन्हें मंत्री पद की जिम्मेदारी दी जा रही है। और सबसे बड़ी बात ये कि आखिरकार किसे क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, ये देखना भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल, तो 27 साल के बाद बीजेपी की वापसी हुई है इस बार और ऐसे में आज रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री की शपथ लेते हुए दिखाई देंगी और उनके साथ मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होगा इस पर भी नजर बनी हुई है। इस वक्त हमारे साथ जो हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं अलग अलग जगहों से, प्रशांत त्रिपाठी रेखा गुप्ता की आवाज से इस वक्त मौजूद है। प्रशांत, आपके पास सबसे पहले आना चाहेंगे क्योंकि आप इससे पहले महिलाओं से बात कर रहे थे और महिलाएं बता रही थी कि उन्हें पहले से ही उम्मीद थी कि रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनेंगी। कई महिलाओं ने कुछ ऐसी बातें भी शेयर की जो अक्सर वो रेखा गुप्ता के साथ उनका उठना बैठना रहा। अभी इस वक्त वहां पर क्या हलचल? देखिए, अभी जो सीएम की गाड़ी है वो उनके घर के सामने लगने जा रही है। देख सकते हैं DL 11 CM 0001 ये गाड़ी जो है जो पहले इसके पहले सीएम आतिशी थी उनकी गाड़ी थी। आप जी, और आप पुजारी जी यहाँ पे आए हैं, कुछ खास मकसद? देखो, ऐसा है कि रेखा जी जो है आप देखेंगे कि आज से नहीं, ये स्टूडेंट लाइफ से ही सेवा में है। और देखो, सेवा हमेशा जो है वो फल देती है, चाहे देर से क्यों न दे। तो और मोदी जी का चॉइस है, क्योंकि मोदी जी का चॉइस कभी भी जो है और भ्रष्ट या निकृष्ट या किसी भी तरह के नेगेटिविटी वाले लोग नहीं हो सकते हैं। इसलिए अच्छी बात है, हमारे सनातन का झंडा जो है इसी तरह लहराता रहे। जय श्री राम। चलिए, जाहिर है उनके घर के सामने देख सकते हैं कि अब गाड़ी लग चुकी है। बड़ी बात यह है कि सिक्योरिटी से हमने बात की, जो सीएम की सिक्योरिटी आतिशी में थी वो इस समय यहाँ पे मौजूद है। हमने पूछा तो कि प्रशांत, अब ये माना जाए कि जो नव निर्वाचित हैं सीएम, अब वो किसी भी वक्त यहाँ से निकल सकती हैं रामलीला मैदान के लिए। प्रशांत, ये माना जाए? देखिए, हमने जो समय बताया था कि 10:05 या 10 मिनट पे उनका समय निर्धारित है। चूंकि सच्चाई है कि अंदर से कुछ लोगों ने घर से निकलने का जो समय है वो बता रखा है, वो वही वक्त है कि शायद ज्योतिषी ने बताया है कि आप 5 या 5:10 के बीच में निकलिएगा। और यही वजह है कि जो है वो इसी वक्त निकलने वाली हैं। कुछ महिलाएं हैं, फूल लेके आप लोग आई हैं, ये फूल देने वाली है हम सीएम को? हाँ जी, बिल्कुल देने वाले हैं हम सीएम को। आज मेरी 10th एनिवर्सरी है और मैं उनको देखना चाहती हूँ क्योंकि मेरे को वुमेन एम्पावरमेंट का इतना वो हो रहा है कि उन्होंने नारी शक्ति साबित करके दिखाया है कि नारी शक्ति में सच में दम है। और वो इतना सिंपल तरीके से मिलती थी ना, जब भी मिलती थी, ये नहीं कि वो पहले आप मिल चुकी थी हैं? कई बार मिल चुकी हूँ मैं उनको। हमारे इवेंट भी होते हैं जैसे राधा कृष्ण मंदिर में, तो हमने ठीक है प्रशांत, आप रहिए हमारे साथ। महत्वपूर्ण जानकारी ये कि किसी भी वक्त निकल सकती हैं और जैसा कि आपने भी बताया शुरुआत से 10:05 या 10:10 तक का समय रहेगा। बातचीत आप इनसे करते रहिए। हमारे सहयोगी कमलेश की भी मौजूदगी है ग्राउंड जीरो पर। कमलेश, जो तस्वीरें हैं वो भी दिखाइए क्योंकि तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है और अब जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत होने में ज्यादा वक्त बचा नहीं है। कमलेश।
देखिए, तैयारियां रामलीला मैदान के अंदर हो रही हैं और रामलीला मैदान के बाहर से मैं आपको ये लाइव तस्वीर में दिखाना चाह रहा हूं। देखिए, ये जो मेन एंट्री है, ये जो दिल्ली की जनता जिनको ये आमंत्रण दिया गया है, साफ मतलब खुला निमंत्रण पत्र दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष की ओर से दिया गया है कि दिल्ली की जनता इस गेट से अंदर जा सकती है रामलीला मैदान की ओर। और जहां तक बात आपने पूछी थी कि सीएम का शेड्यूल क्या है, तो 10 बजे 10:15 बजे के आसपास जब वो निकलेंगे अपने घर से, तो उससे पहले वो मरघट वाली बाबा के दरबार पे जाएंगी। वहां पूजा अर्चना करने के बाद ही रामलीला मैदान की ओर प्रस्थान करेंगी और शपथ ग्रहण समारोह के बाद उनका जो कार्यक्रम है वो यमुना घाट पे जाएंगी। यमुना घाट पे पूरी कैबिनेट के मंत्रियों के साथ वो जाने वाली है, वहां पूजा अर्चना करने का कार्यक्रम है। और पूजा करने के बाद वो जो तैयारियां चल रही है यमुना की सफाई की, उसका भी जायजा पूरी कैबिनेट वहां लेगी। क्योंकि बीजेपी का सबसे बड़ा जो वादा था यमुना को साफ करने का 3 साल के अंतराल में, वो सबसे बड़ा वादा अब को इम्प्लीमेंट करने की बारी जो है अब बीजेपी सरकार के पास आ भारतीय जनता चुकी पार्टी है। लगातार कह रही है कि जो वादा जनता से किया है उनको निभाना है। और रेखा गुप्ता की बात करें तो उन्होंने भी कहा कि भ्रष्टाचार की जांच होगी। कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए भी दिखाई दे रही थी। और शालिनी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है रामलीला मैदान से। शालिनी, आपके पीछे हम देख रहे हैं ढोल नगाड़ों के साथ पूरी तैयारी हो रखी है। बिल्कुल, देखिए खुशबू, आज इस ऐतिहासिक दिन को और खास बनाने के लिए यहाँ रामलीला मैदान के बाहर भी एक भव्य तैयारी हो रही है। और मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ किस तरीके से ढोल नगाड़े जो हैं वो बज रहे हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं वो ढोल नगाड़ों के साथ आपको मौजूद नजर आ रहे होंगे और हाथ में भाजपा का तिरंगा भी इनके हाथ में आप देख पाएंगी। किसी भी तरीके की कोई कसर ना छूटे, इस पल को और कैसे भव्य बनाना है उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आप देखेंगी कि बहुत खूबसूरत तैयारी जो है वो की गई है। यहाँ पर ढोल नगाड़े के साथ साथ यहाँ कार्यकर्ता जो है वो नाच गा रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, क्योंकि आज 27 साल बाद दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने वाली है। दिल्ली को एक महिला मुख्यमंत्री मिलने वाली है। हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि सुरक्षा के भी चाक-चौबंद इंतजाम कर लिए गए हैं। यहाँ आप देखेंगी कि सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ पर तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी तरीके से सुरक्षा में चूक ना हो। इस बात को ध्यान रखते हुए आपको रामलीला मैदान के सभी गेट्स पर सिक्योरिटी फोर्सेस, सीआरपीएफ, दिल्ली पुलिस की टीम, एनएसजी कमांडर्स, जो सभी फोर्सेस है वो आपको नजर आ रहे होंगे। इसके साथ ठीक है शालिनी, आप रहिए हमारे साथ। ये तस्वीरें अपने आप में बताती हुई कि बीजेपी कितनी ज्यादा उत्साहित है और निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं उत्साह जो है वो जरूर बढ़ा रही है। आप रहिए हमारे साथ। प्रशांत, अब वापस आपके पास आते हुए, गाड़ी तो लग गई है और अब किसी भी वक्त जो है रेखा गुप्ता निकल सकती हैं। तस्वीरें भी दिखाइए प्रशांत, और क्या जानकारी है वो भी बताइए। सिक्योरिटी लग गई है, ऑफिस का टेंशन है तुम्हारा थोड़ी। प्रशांत, क्या आप तक आवाज जा रही है? प्रशांत तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। कमलेश भी रामलीला मैदान के बाहर से मौजूद हैं। कमलेश, क्योंकि आज ये जो शपथ ग्रहण समारोह है इसको लेकर जो ट्रैफिक रूट है वो भी डाइवर्ट किया गया है, तो जो दर्शक आम लोग इस वक्त देख रहे हैं लाइव टाइम से, उन्हें ये जानना भी बहुत जरूरी है कि किस तरह से रूट में बदलाव किया गया है ताकि वो घर से बाहर निकल रहे हैं तो वो समय जो है उनके घर से बाहर निकलने का उसके अनुसार वो देख ले कि रूट में क्या बदलाव है। तो जरा बताइएगा कि क्या वहां पर बदलाव किए गए हैं रामलीला मैदान के आसपास। देखिए, रामलीला मैदान चूंकि ये ठीक जो कमला नगर मार्केट और जो दिल्ली का रेलवे स्टेशन है, नई दिल्ली स्टेशन के पास है, इसलिए जो रूट का बदलाव तो जो कह सकते हैं, जो ये पूरा रास्ता जो ये कमला नगर की ओर जाता है उसको तो पहले ही से ब्लॉक किया गया है। और इसके अलावा जो अरुणा असफ अली अंसारी रोड है, ये सामने के अलावा इसको ब्लॉक कर दिया गया। कोई भी व्हीकल इधर दाहिनी ओर नहीं आ सकता, क्योंकि इसी रास्ते से डिग्निटीज भी उसी रास्ते सामने से जाएंगे। प्रधानमंत्री का जो आने का रास्ता है हमारे ठीक दाहिनी ओर प्रधानमंत्री का आने का रास्ता है। प्रधानमंत्री दूसरी सामने से आएंगे और पीछे से होते हुए जो मस्जिद के सामने से उनकी एंट्री होगी। और लेकिन ये जो एंट्री है ये जो पार्टी के वर्कर्स हैं, खासकर पार्टी ने झुग्गी झोपड़ी के साथ साथ विस्तारकों को बड़ी बड़ी संख्या में निमंत्रण दिया है कि आप इस कार्यक्रम में शिरकत होने के लिए आए। खुला निमंत्रण पत्र बीजेपी के द्वारा दिया गया है कि शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने आए। तो ये है स्थिति।
और ये ठीक जो है। मेन द्वार है इसी से आम आदमी की एंट्री होगी। अलग अलग अच्छा, एंट्री कमलेश, है। एक बात बताइए, लेकिन ये इस तो गेट तमाम से आम तस्वीरें जो आदमी है की वो हम एंट्री देख होगी पा और रहे आपने हैं। देखा कि मुख्यमंत्री के अलावा जैसे रेखा गुप्ता तो शपथ लेंगी ही, लेकिन कुछ नाम और सामने आए हैं, वो भी शपथ लेंगे। लेकिन कहा ही जा रहा है कि डिप्टी सीएम भी। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ। प्रशांत, रेखा गुप्ता निकल रही हैं, तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए उनके घर के सामने गाड़ी में वो यहाँ पे बाहर देख सकते हैं कि जो है वो खड़ी है और अभिवादन सबका स्वीकार करते हुए रेखा गुप्ता जी यहाँ से निकलेंगी। और चूंकि भीड़ यहाँ की देख के आप समझ सकते हैं कि लोगों में कितनी गर्मजोशी है। नारे सब लोग लगा रहे हैं, फूल माला जो लाए हैं सब लोग वो उनको लगातार दे रहे हैं। और यहाँ से वो सीधे मंदिर जाएंगी, हनुमान मंदिर जाएंगी। हनुमान मंदिर के बाद से वो शपथ ग्रहण के लिए यहाँ से निकलने वाली है। तो अभिवादन स्वीकार करते हुए होने वाली दिल्ली की मुख्यमंत्री, और ये देख सकते हैं कि सबको सीधे तौर पे वो इनके चेहरे पे खुशी जो है वो बता रही है कि लोगों के अभिवादन से वो कितनी अभिभूत हैं। और उसी अभिभूत के तहत जो लोग गुलदस्ते लाए हैं, फूल लाए हैं, वो सारा एक्सेप्ट कर रहे हैं। और ये एक कागज दिया गया है उनको ये कहने के लिए कि आप जो शपथ ग्रहण है वो संस्कृत में करिएगा। शायद उस शख्स ने हमसे बात भी की थी, शायद उसने मैसेज दिया है कि मैम आप प्लीज आइए तो जो शपथ ग्रहण संस्कृत में करिएगा। भीड़ की स्थिति को देख के आप समझ सकते हैं कि सिक्योरिटी को भी काफी दिक्कत हो रही है यहाँ पे। और जाहिर है वो अब यहाँ से निकलते हुए लोगों का अभिवादन स्वीकार करने के साथ साथ, और ये जो खुशियां हैं उनके प्रशंसकों में, उनको भी आप देखेंगी तो लंबी दूरी तक आपको दिखाई देगा कि कैसे जो लोग हैं वो आए हुए हैं। कोई चुन्नी भेंट कर रहा है, कोई गुलदस्ता भेंट कर रहा है, और जाहिर तौर पे जो वो लगातार अभिवादन स्वीकार कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि जो इनका रूटीन रहने वाला है, हमने बताया कि किस तरह से यहाँ से सबसे पहले वो हनुमान जी के दर्शन करने जाएंगी, उसके बाद से शपथ ग्रहण लेंगी। शपथ ग्रहण के बाद से सीधा मैसेज देने की कोशिश करेंगी कि यमुना की सफाई बीजेपी के लिए सिर्फ एक वादा दावा नहीं था, बल्कि काम की पूर्णाहुति भी होगी। और इसीलिए पूरे कैबिनेट के साथ जो होने वाली सीएम है वो यहाँ से जाने वाली हैं। और जाहिर है इस समय की भीड़, जाहिर है आप खुशबू समझ सकते हैं कि लोग इतने ज्यादा समय खड़े हैं कि यहाँ पे जो उनकी सिक्योरिटी है उसको भी थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। और वो लोग लगातार निवेदन कर रहे हैं कि आप सामने से हट जाएं ताकि हम सामने से गुजर सके। और आगे 2 से 3 गाड़ियां हैं एस्कॉर्ट के रूप में, हम दिखा सकते हैं यहाँ से, आपको दूर से देखेंगे तो एस्कॉर्ट की गाड़ियां हैं, लगातार एस्कॉर्ट कर रही हैं। और जाहिर है जो उनके प्रशंसक हैं, उनको जिन्होंने जिताया है, वो इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कि जो सिक्योरिटी है उसको भी दिक्कतें आ रही हैं। और जाहिर है महिलाएं जो है वो, और हम कुछ लोगों से बातचीत भी करेंगे। काफी भीड़ भाड़ है यहाँ पे। हाँ जी, बहुत अच्छा लगा। एक दिल्ली में महिला सीएम बनी और हमारी ब्लॉक की बनी। चलिए, उनके जो हस्बैंड हैं वो पीछे से निकल रहे हैं, मनीष जी। हम चाहते हैं कि उन लोगों से बातचीत भी करें। और जाहिर है कि इस सिक्योरिटी को देख के समझ सकते हैं कि मनीष जी अंदर है। हाँ, चलिए, आप लोग भी जा रहे हैं शपथ ग्रहण में साथ में? बिल्कुल जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं जी। अच्छा, आप सर जा रहे हैं साथ में शपथ ग्रहण में? आप लोग रामलीला की तरफ जा रहे हैं? मैं हनुमान मंदिर जा रहा हूँ। अच्छा, उनके साथ ही। तो हनुमान मंदिर मणघट वाले बाबा या सीपी? सीपी वाले में। सर, तो हनुमान जी का आशीर्वाद लेके पहले के बाद फिर शपथ लेंगे। ओके। आप सर धनपाल गुप्ता। अच्छा, धनपाल गुप्ता जी, आप उनके मतलब ठीक है, एक छोटा प्रशांत, कार्यक्रम। ये इसी बीच कपिल मिश्रा क्या कुछ कह रहे हैं वो सुना देते हैं अपने दर्शकों। एंड करना यही एकमात्र प्रायोरिटी है। पार्टी के जो कार्यकाल है उसको आपने देखा है, तो जो भी कुछ नहीं, उन लोगों ने दिल्ली की जनता के साथ छल किया था, हम उसका न्याय होगा। और एसआईटी की जो बात है सर, उस पर क्या कार्रवाई जल्द होगी? सबसे पहला बिल्कुल बिल्कुल। सर, हिस्टोरिक डे है, आप यहाँ मौजूद हैं, कैसे देख रहे हैं?
तो कपिल मिश्रा इस वक्त आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता के साथ न्याय होगा। जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए नजर आते हैं। फिलहाल ये तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं, आवास से निकल चुकी हैं रेखा गुप्ता, नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री, और अब ये हनुमान मंदिर पहुंचेंगी सीपी, जहां पर पूजा अर्चना करने के बाद फिर रामलीला मैदान की तरफ जाएंगे शपथ ग्रहण समारोह में शपथ लेते हुए। और देखना यही दिलचस्प है कि जो संभावित चेहरे हैं, जो नाम हैं मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने वाले, क्या वाकई वही नाम निकलकर सामने आते हैं? कौन कौन होगा जो आज रेखा गुप्ता के बाद शपथ लेगा मंत्री के लिए? तो फिलहाल ये खूबसूरत तस्वीर इस वक्त आप देख सकते हैं। 29,595 वोट आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी को हराया, और अब ऐसे में मुख्यमंत्री के पद पर आसन होने जा रही हैं रेखा गुप्ता। ये तस्वीर इस वक्त हम देख रहे हैं। प्रशांत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं रेखा गुप्ता के आवास के बाहर से, वो बता रही हैं कि किस तरह से रेखा गुप्ता यहाँ से निकली, और पीछे से जो उनके पति का जो काफिला है, उनकी जो गाड़ी है, वो भी अब सीपी की तरफ पहुंचेगा हनुमान मंदिर दर्शन करने के लिए। प्रशांत, कमलेश की मौजूदगी भी है, प्रशांत के पास भी चलेंगे हम। कमलेश, देखिए रेखा गुप्ता निकल चुकी हैं और जो उनका शेड्यूल है वो फिलहाल तो यही है कि अभी वो सीपी वाले हनुमान मंदिर जा रही है और उसके बाद वहां पर पहुंचेंगी। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं कमलेश, और सबसे बड़ी बात ये कि जो संभावित चेहरे हैं, क्या वो सभी मंत्री पद की शपथ लेंगे और डिप्टी जो स्पीकर है उसके नाम भी सामने आ रहे हैं? कमलेश, देखिए एक बात आप समझ लीजिए कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर का गजट आ चुका है, और गजट में 6 मंत्री उनका नाम लिखा गया, यानी जो गजट में नाम आ जाता है तो मंत्री पद की वो शपथ लेते हैं। तो आज जो अब जिन 6 नामों का जिक्र किया, कपिल मिश्रा, आशीष सूद, रविंद्र का, इसके अलावा मनिंदर सिंह सिरसा का नाम, तो ये तमाम लोग जो है, और पंकज सिंह का नाम, ये तमाम लोग आज शपथ ले रहे हैं। इसमें कोई ये कंफ्यूजन की बात नहीं है। वो उनका शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है, क्योंकि रात में ही गजट नोटिफिकेशन एलजी के द्वारा आ चुका है। जब गजट नोटिफिकेशन आ जाता है तो शपथ ग्रहण समारोह में वो लोग शिरकत की, इसलिए आपको कंफ्यूजन नहीं है। हाँ, जहां तक बात आपने कही कि जो सिलेक्शन किया गया है इस जो मंत्रियों का, मंत्रिमंडल के सहयोगियों का, वो निश्चित रूप से उनके कामकाज को, उनको वरिष्ठता को देखकर पहले ही पार्टी ने कहा था कुछ युवा चेहरों के साथ साथ कुछ वरिष्ठ लोगों को भी मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। क्योंकि रेखा गुप्ता काफी वरिष्ठ हैं, संगठन का खासा अनुभव उनके पास है, इसलिए महिला मोर्चा में उपाध्यक्ष रही है, दिल्ली महिला मोर्चा के अध्यक्ष भी रही हैं, मेयर भी रही हैं, इसलिए उनका चयन किया गया। क्योंकि बीजेपी जो 16 स्टेट पे बीजेपी की सरकार है, उसमें कहीं भी बीजेपी का महिला मुख्यमंत्री नहीं है। दिल्ली में अगर महिला मुख्यमंत्री होता है तो उसका एक क्लियर मैसेज आएगा कि आधी आबादी के प्रति बीजेपी का जो कमिटमेंट है वो क्लियर है। बहुत सारे मैसेजेस निकलकर सामने आ रहे हैं जब कल ये नाम सामने आया कि रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं दिल्ली की। फिलहाल कमलेश और शालिनी, प्रशांत, आप बने रहिएगा, एक बार फिर से आप लोगों के पास आएंगे, तो लगातार ये कवरेज जारी है, आप बने रहिए लाइव टाइम्स के साथ। तो देखिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि रेखा गुप्ता दिल्ली की 9वीं सीएम बनेंगी, और आज का दिन ऐतिहासिक भी इसलिए क्योंकि आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करेंगी, और ऐसे में निकल चुकी हैं। आपसे थोड़ी देर पहले हमने तस्वीरें दिखाई, जो सहयोगी प्रशांत थे उन्होंने दिखाई थी कि किस तरह से अपनी गाड़ी से रवाना हो चुकी हैं। बहरहाल अब 2 सहयोगी और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कमलेश की मौजूदगी है, साथ ही साथ शालिनी भी हमारे साथ ग्राउंड जीरो पर जुड़ी हुई है। शालिनी, जहां पर आपकी मौजूदगी है वहां पर लगातार ढोल नगाड़े बज रहे हैं, कई लोगों की मौजूदगी थी, तस्वीरें दिखाइए और बताइए किस तरह का उत्साह लोगों में। बिल्कुल, देखिए मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पर किस तरीके के अभी इस वक्त क्या हालात बने हुए हैं। यहाँ देखिए, आप मेरे पीछे देख पाएंगी कि यहाँ पर ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पर लोग जो है वो बेहद खुशी मना रहे हैं, और यहाँ आप देखेंगे कि कार्यकर्ताओं का आना जाना भी शुरू हो चुका है। पासेस दिखाने के बाद कार्यकर्ताओं को अंदर एंट्री दी जा रही है। दूसरी तरफ की तस्वीरें आप दिखाऊंगी खुशबू की, यहाँ भी आप देखेंगे कि यहाँ भी ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, लोग नाच गा रहे हैं, लोग जश्न मना रहे हैं, इस भव्य पल का आनंद उठा रहे हैं, क्योंकि 27 साल बाद आज दिल्ली में आखिरकार भाजपा की सरकार बनने वाली है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ समर्थक मौजूद है भाजपा के। कितने खुश हैं आप लोग? सुबह से ही यहाँ पहुँच गए हैं? हाँ जी, सुबह से पहुँच गए हैं, बहुत खुशी है हमें यहाँ पे आने के लिए। 27 साल बाद भाजपा दिल्ली में आई है, इस चीज की खुशी हर भाजपा कार्यकर्ता को, हर दिल्ली वासी को है। अच्छा खुशबू, मैं आपको एक बहुत खूबसूरत चीज दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए, इनके हाथ में मोदी जी का टैटू है, आप ये देखिए, और इसमें लिखा हुआ है अवतार।
किस चीज का अवतार मानते हैं आप? सॉरी, मोदी जी को किस चीज का अवतार मानते हैं आप? ये अवतार है, माइंड मत करना, अवतार है ये, रियल में अवतार है। हाँ, आज बहुत खुश है क्या आप? मैं खुश नहीं हूँ, बड़ा खुश हूँ। अच्छा, बहुत खुश है आप। हाँ, बड़ा खुश। आज कितने खुश हैं आप लोग? मैं तो बहुत खुश हूँ, इतना खुश हो तो कुछ पूछे मत। मोदी जी 27 साल में सरकार आई। राधे राधे, हंसते हंसते। आप कहाँ से आए हैं आप? दिल्ली से ही, कहाँ से? दिल्ली में परेशान थे, आज बांके बिहारी जी ने मोदी जी को सेवा बख्शी, मोदी जी ने रेखा गुप्ता जी को सेवा बख्शी। अब दिल्ली का खुशहाल होगा, खुशहाल होगा। दिल्ली का विकास होगा भाजपा के। राजस्थान से आया हूँ, मेरे को बहुत अच्छी खुशी हुई, बीजेपी की सरकार आएगी और बढ़िया काम हो जाएगा दिल्ली के अंदर। देखिए बिल्कुल एक अलग उत्साह है, एक अलग खुशी है यहाँ पर समर्थकों के बीच में, क्योंकि आज 27 साल बाद दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी और रेखा गुप्ता बतौर मुख्यमंत्री जो है आज वो शपथ लेंगी। और इसी की वजह से हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर बड़ी संख्या में जो समर्थक है वो दूर दराज से, ना सिर्फ दिल्ली बिल्कुल शालिनी, बल्कि भाजपा के क्योंकि जिस तरह से 12:35 पर सीएम पद की शपथ लेंगी रेखा गुप्ता, लगभग 11 बजे से कार्यक्रम शुरू भी हो जाएगा। कार्यकर्ता तो पहुंच रहे, सुबह सुबह हमने देखा भी था कि विजेंद्र सचदेवा भी पहुंचे थे रामलीला मैदान और उन्होंने जायजा लिया था कि तमाम जो तैयारियां हैं वो सही ढंग से हो रही हैं, क्या कुछ हो चुका है, क्या बाकी है। तो अभी तो कार्यकर्ता दिख रहे हैं, कितनी देर बाद यहाँ पर वीआईपी की जो एंट्री है वो देखने को मिल जाएगी। खुशबू पहले से ही वीरेंद्र सचदेव और तरुण चूग यहाँ पर पहुंचकर उन्होंने यहाँ पर तैयारियों का जायजा लिया था और सिक्योरिटी भी पहले से ही यहाँ पर पहुंच चुकी थी, क्योंकि कई बड़े वीवीआईपी जो है वो यहाँ पर आएंगे। न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि कई बड़े उद्योगपति भी यहाँ पर आज आने वाले हैं। ऐसे में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम तो किए गए हैं, लेकिन धीरे धीरे अब वीवीआईपी का आना जो है वो शुरू हो जाएगा। 11 बजे के बाद से दिल्ली के राज्यपाल, बाद यहाँ पर वीवीआईपी गेट से आने शुरू हो जाएंगे। उससे पहले यहाँ पर हम आपको दिखा दें कि अब पुलिस जो है वो धीरे धीरे लोगों को हटा रही है, क्योंकि अब इस रूट को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे। ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर जो है रूट को डाइवर्ट कर दिया गया है। और अब इस जो आप ये रोड देख रही है, इससे यहाँ से भी पुलिस जो है उन गाड़ियों को हटा रही है, लोगों को कह रही है कि अब आप किसी और रास्ते का इस्तेमाल करें, क्योंकि अब थोड़ी देर में ये जो रूट है अब वो पूरी तरीके से बंद हो जाएंगे। अब लोगों के आने जाने पर भी पाबंदी लग जाएगी। जी बिल्कुल, और देखिए अपने आप में ये काफ़ी खास है और काफ़ी महत्वपूर्ण तस्वीरें। अब बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है जब इस पूरे कार्यक्रम की शुरुआत होगी, लगातार नजर बनी हुई है। ग्राउंड जीरो से तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं, आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव टाइम्स।